श्रीमन्नारायण श्रीमती रामानुजाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपतियादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले वो निर्गुण निराकार भगवान, जो संसार में जीवों को उद्धार करने के लिए और भक्तों को रक्षा करने के लिए सगुण रूप धारण करके संसार में आते हैं। हम अज्ञानी उन्हें समझ नहीं पाते। अगर इस प्रकार के विचार करके देखा जाए तो भगवान का स्वरूप ही संसार में महापुरुष के रूप में है। ये महापुरुष जो हमारे यहाँ जितने वैदिक धर्म, आध्यात्मिक, योगी, तपस्वी ये सब जितने हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि ये विचार करके जब देखेंगे तब ये बात समझ में आएगा। जैसे सिलेंडर में आप गैस भरते हैं, तो गैस भरते हैं तब सिलेंडर गैस के द्वारा चाहे गाड़ी चला ले या कोई भोजन बना ले, कुछ भी कर ले, उसी प्रकार जीव का शरीर सिलेंडर की तरह है और परमात्मा निर्गुण निराकार इसमें रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं? जैसे खान में गैस है, लेकिन गैस को जब निकाल करके आप उसको रिफाइन करके काम लेते हैं तब वो काम में आता है। निर्गुण निराकार संसार में व्याप्त है, आपसे लेकर सब जगह। लेकिन जब इनको क्रिया के द्वारा महापुरुष लोग तपस्या करके, ध्यान करके, कीर्तन करके, सब प्रकार की साधना करके इनको प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, और वही स्वरूप को महापुरुष कहते हैं, जो भगवान के पद धारण किए हैं। वो राम जी, कृष्ण जी या और भी अन्य अवतार हैं। ये अवतार का तत्व भी यही है कि महापुरुष के अंदर या तो राम रूपी मर्यादा तत्व के प्रकाश है उनमें, या कृष्ण रूपी योग तत्व के प्रकाश है, या ब्रह्म रूपी तत्वज्ञान तत्व के प्रकाश है, माने पूर्ण प्रकाश, ब्रह्म की प्रकाश, या तो कच्छप रूपी धीरज की उनके अंदर प्रकाश है, या मत्स्य रूपी इंद्रियों को अपने बस में करके साक्षात्कार तत्व का प्रकाश है। ये जितने 24 अवतार हैं, ये 24 अवतार का तत्व भी उन महापुरुष के अंदर प्रकाशित रहता है। और इन 24 तत्व में एक भी तत्व जो है, क्योंकि ब्रह्म जो है अपने स्वयं संसार में नहीं आते, परमात्मा जो है ऐसे तो व्याप्त हैं, लेकिन क्रिया के बाद वो काष्ठ के मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट होता है और दही मंथन के बाद मक्खन, उसी प्रकार ब्रह्म जो है इस शरीर में प्रकट होते हैं और उन्हीं के द्वारा संसार में धर्म की रक्षा होती है, प्रकृति संतुलित चलती है। इसलिए इस भेद को हमारे महापुरुष लोग जानते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ जानते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ में जो अर्थ है, इस अर्थ में ही वो अर्थ छिपा हुआ है, और तभी हम जान पाते हैं जब हम उन शास्त्र धर्म ग्रंथों को श्रद्धा के साथ पढ़ते, सुनते हैं और मनन करते हैं। वो अर्थ अंदर है, अर्थ के अंदर अर्थ है। जैसे इसी ओम को जाप करके आप निर्गुण ओंकार को प्राप्त करते, ब्रह्म को, जैसे इसी बाद में सरगम भी है, लेकिन तब जान पाते हैं जब हम उस पर अभ्यास करके सीख लेते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को भी इसी प्रकार जाना जाता है। इसलिए चले अब हम अष्टम स्कंद के
अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में, यानी 8वां अध्याय में, इसमें समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। समुद्र से अमृत प्रकट हुए, 14 रत्न प्रकट हुए। तो 14 रत्न प्रकट हुए, तो इसमें सबसे पहले 20 प्रकट हुए। आप इसको व्यवहारिक देखें तो कोई प्राणी अगर पढ़ रहा है लगन से, या कोई प्राणी व्यापार कर रहा है, या कोई प्राणी राजनेता है, कुछ भी करता है, तो उसे पहले जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कठिनाई रूपी विष जब वह पीने का धारण करने की उसमें क्षमता होती है, तब फिर उसे अमृत की प्राप्ति होती है, क्योंकि कठिनाई सहने के बाद वह कुटस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है संसार भी एक समुद्र की तरह है, शरीर की उधर भी एक समुद्र की तरह है। और संसार के मंथन करके जब आप अपने अंदर के परम 14 तत्व को निकालते हैं, बारी बारी सारी तत्व की जो अध्यात्म है मैं बताऊंगा, तो 20 तत्व जो है एक प्रकार के संसार में पराक्रम प्राप्त करने के बीच का जो अहंकार तत्व है, वो एक प्रकार का संसार के विषय है। उन सब को दमन करना, यानी इन सबको अपने बस में कर लेना, क्योंकि जब तक कोई शिव न बने, क्योंकि शिव क्या है? शिव परम शुद्ध वायु तत्व, शुद्ध अग्नि तत्व, शुद्ध शब्द तत्व, शुद्ध पृथ्वी तत्व, ये सब तत्व जो है शिव ही तत्व है। तो ये शरीर में भी पाया जाता है और यह बाहर भी पाया जाता है। तो महापुरुष इन तत्व के साक्षात्कार कर लेते हैं, इसलिए वो प्राप्त करते हैं। चलें आप, समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। अमृत के लिए छीनाछेरी हो गए, क्योंकि सुख कौन नहीं चाहता है, लेकिन सुख चाहता है कि सुख की पात्रता हो तब न सुख मिले। तो वो प्रमादी प्राणी, उनका आसक्ति कहाँ है? नारी की सुंदरता पर ही, विषय पर। तो विषय की सुंदरता में प्राणी के तो संस्कार सब के सब छिन जाते हैं, तो इसलिए अमृत की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। चले श्री सुकुवाच पीते गरे रेखा अंड प्रीतः सते अमरदानवा ममंथो तरसा सिंधुमभि धानी तथा अभवतम। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुए। कामधेनु प्रकट हुए। कामधेनु का क्या काम है? कहा कि जो इच्छित फल मांगे वो। अगर इसी प्रकार आप देखिए, संसार की समुद्र में कोई विद्यार्थी मंथन कर रहा है सत्य का, तो उनको क्या मिल गई? पद, प्रतिष्ठा, नौकरी। अभी सबके द्वारा बहुत भौतिक वस्तु की प्राप्ति है कि नहीं? इज्जत, प्रतिष्ठा, सब। तो कामधेनु तत्व अध्यात्म से अगर दिखते हैं, तो अध्यात्म से दिखने के बाद प्राणी जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो इनकी सिद्धियां जो है, संसार की जो भी कल्पना करते हैं, सबकी प्राप्ति होती है। ये कामधेनु ही है। अध्यात्म से तो कामधेनु है वो, लेकिन अगर उसको विचार व्यवहार काल में देखें, तो उस प्रकार जब कामधेनु प्रकट हुए, वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक पहुँचाने वाले यज्ञ के लिए योगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उसके बाद ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुए। ये घोड़ा जो है, ऊंचे श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुए। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था। ऊंचे
सरवा घोड़ा अध्यात्म से समझें तो जिन योगी की इंद्रियां बस में है और संसार में साधना को मंथन करके यानी संसार रूपी समुद्र को मंथन किया, वह इंद्रिय स्वयं को प्राप्त किया। ऊंचे सरवा घोड़ा का आध्यात्मिक तत्व ये हुआ। तदंतर एरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बाद हाथी निकाले एरावत नाम के एक दांत वाले, कहते हैं इसको बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। ये 4 दांत वाले थे। तो क्या क्या तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का, अब ये हाथी जो है ना, ये इंद्र को अध्यात्म में शास्त्र में इंद्रिय को इंद्र कहा गया है। तो जो इंद्रियां अब अध्यात्म से चले, जो इंद्रियां बस में है उसका मन भी बस में रहेगा, तो मन भी हाथी का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो है तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का पदराग मणि समुद्र से निकले। उसका कौस्तुभ मणि निकले जो भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो कौस्तुभ जिसमें सुंदरता है, श्रृंगार का प्रतीक है। क्योंकि योगी को देखिएगा और इतर सामून और संसार के सज धज कर नहीं चलते, लेकिन नारायण के ध्यान करते करते उनकी चेहरा में एक ऐसी आकर्षण होती है जो आकर्षण सिर्फ साधक के ही होता है। क्योंकि नारायण के ध्यान करते करते नारायण का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। तो संसार का योगी जब मंथन करता है तो मंथन का मतलब क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्त करना। तो ईश्वर का पूरा स्वरूप को साक्षात्कार कर लेना। और यही कौस्तुभ मणि का स्वरूप जो है साधक के अंदर भी पाया जाता है। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष निकला। फिर कल्प वृक्ष आए और ये जो है कहाँ, स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने। अब कल्प वृक्ष क्या है, शास्त्र में तो वर्णन है कि भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के समर्पण, भगवान की सेवा, भगवत कथा सत्संग, यही कल्प वृक्ष है। क्योंकि सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर सबन कलेशा। ये सारे अलौकिक अर्थ धर्म काम चारों चीज देते। सुनी समझाई जन मुदित मना, ये जो सुन करके समझते हैं, अनुराग के साथ धारण करते हैं, उन्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो है कल्प वृक्ष का अध्यात्म अर्थ है। क्योंकि मनुष्य के अंदर 18 सिद्धियां पड़े हैं। जब साधना करता है तो इस साधना से स्फुरित प्रकाशित होकर अनायासी इन्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति करा देती हैं। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते रहते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट। फिर अप्सरा प्रकट हुई। अप्सर किसके प्रकट थे? अप्सरा सुंदरता की, जिस सुंदरता में आकर्षण है। विषयी व्यक्ति के पास भी इस सुंदरता के आकर्षण है, अयोगी पुरुष के पास भी। लेकिन इसी सुंदरता को योगी पुरुष योग में लगा देते हैं। इंद्र के पास था और इसी अप्सरा सुंदरता के जो है संसार वाले भोग लगा देते हैं। तो संसार से ही निकलते हैं, संसार रूपी समुद्र से भी। आप इसको जब बहुत विचार करके सावधान करके देखेंगे तो समझे कि सब तो हमारे पास ही है, हमारी साधना में है। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थे। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाले भी। क्योंकि देखिए संसार में भगवान की मूर्ति जो बना रहता है मंदिर में, राम जी, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण, इसी का जब नाटक करते हैं कोई तो मनुष्य की भी भेष धारण करा करके
उनकी पूजा करते हैं। संत पुरुष जाते हैं, उन्हें साक्षात ईश्वर के स्वरूप ही समझते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप समझ के काट ले, इधर आदमी समझते तो फलना आदमी है, लेकिन जो ईश्वर को जानते हैं उनमें उनकी भेष की, भेष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अप्सराएं जो है सुंदरता का प्रतीक, काम का प्रतीक है। जब योगी पुरुष के जाते हैं तो उनके लिए वो भगवान बन जाते हैं, उनका वो योग साधते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां बस में है। आप विषयी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनको पद से गिराने वाले हो जाते हैं। संसार के इस रूपी समुद्र में मंथन करने से भी यह प्राप्त होते हैं। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थे। वे अपने मनोहर चाल और विलास भरे चितवन से कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव देवताओं के सुख पहुँचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटाएं दिशाएं जगमगा उठी, क्योंकि ये जो नारायण है निराकार, इनकी ही शक्ति लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का दूसरा अर्थ होता है जो लक्ष्य से न हटे। हम लोग क्या करते हैं, बार बार लक्ष्य बदलते रहते हैं। आज जो लक्ष्य से नहीं हटते उन्हीं की भौतिक वस्तु की भी प्राप्ति होती है। ये भगवान की क्या है, शक्ति है, भगवान के साथ रहते हैं। आपकी शक्ति आपके साथ ही है ना, जितना ताकत हो। तो उनके बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य और दार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने की घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग सब और धियाँ दी। गौों ने पंचगव्य और वसंत ऋतु चैत वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक सम्मान किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत के तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंह, शंख, वेणु और बीना बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनके स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण देव वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनाने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजंत्री माला समर्पित किए जिसके मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वरूप स्वस्तैन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर इसे सर्व गुण संपन्न पुरुषों के गले में डालने चली। माला के आसपास उसके सुगंध से मतवाले हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी ने मुख्य शोभा अरवनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था।
जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी ऐसा पुरुष उन्हें न मिला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय देना पड़ता है, दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति भी प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महतत्वों में विषय आसक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे जोग नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। क्योंकि यही अंतर है, जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं दुर्गुण कोई न कोई रहता ही है, या जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करना चाहते उनमें दुर्गुण नहीं रहता। वो भगवान श्री विष्णु हैं, सतोगुण तत्व। तो इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अनिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी के भी अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखते हुए उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया, क्योंकि वक्ष स्थल भगवान का हृदय क्या है? तप है। भगवान तप स्वरूप, तो जहाँ पर तप की प्रकाश है लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही,
मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी के कृपा दृष्टि से शील आदि उनका गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उनका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आँखों में लालिमा सी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष के छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत की भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशस अवतार थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धर्मंत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत के भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भगवत इच्छा कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनके आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। यानी भगवान कहते आपस में फूट। जब अमृत पीने का शुभ संस्कार, शुभ काम, अशुभ काम के शुभ पराक्रम के रूप में, सुख के रूप में अगर कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, अब प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्यायी होता है, तो अन्याय के कारण वहाँ पर कलह, वहाँ पर आपसी कलह उत्पन्न हो जाते हैं। और आपसी कलह सबसे बड़ा संसार में विकास का अवरोध है, कांटा है। इसलिए कलह जो है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विपत्ति वही है जहाँ कलह है, क्योंकि कलह प्राणी को सत्कर्म नहीं करने देता, उनके प्रमाद में उन्हें जला देता है। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में
उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं। उनमें तो दुर्बल थे भी उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनकी रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना चाहिए, इसलिए यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, सुंदर ऊंची नासिका और रमणीय मुख। नई जमाने के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलते हुए सुगंध के प्रेरणा से गुनगुनाते हुए भरे उस पर टूटे पड़ते थे। प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गुथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद में सुशोभित थे। उनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब पर शोभामान करधनी अपनी अनुष्ठी छटा छिटका रही थी। अपनी सजल मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भवें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के बीच में बार बार काम उद्दीपन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचान संहितायाम अष्टम स्कंधे भगवत माया उपलंबनम नाम अष्टमो अध्याय। यही